हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी टू ड्यूडियम। अगर इस टाइम की बात करें तो थॉट ब्लॉक, आपके टीथ में पेन और अंदर मुंह में छाले, ये सब तो क्लेंजिंग चल रही है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आपके बीच का एक इशू हो सकता है कि आप अपनी बात को सामने नहीं रख पा रहे एक दूसरे के। इस वजह से क्लेंजिंग चल रही है सबकॉन्शियस माइंड की विद थर्ड आई की भी। ठीक है, कहीं ना कहीं इल्यूजन जो क्रिएट किया गया था वहाँ से तो क्लेंजिंग है। ठीक है, अभी क्लेंजिंग चल ही रही है, अभी तो सरफेस हो रही हैं चीज़ें। तो पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इल्यूजन है जो आपके ऊपर डेविल अटैक हो सकते हैं। ठीक है जी, डेविल अटैक आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने बोला था कि लो एनर्जी में है, क्योंकि लो एनर्जी इसलिए थी क्योंकि डाटा पावर मिली है तो कोई डाटा जीरो किया जाता है, उसमें फिर डेविल होते हैं, वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा लो हो सकते हैं। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से आपको इल्यूजन में डाला गया और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करने के लिए थर्ड पार्टी को भी एग्रेसिव रूप में लाया गया। ताकि अभी एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके कार्मिक आपके सामने और आपके छोटा मोटा ट्रिगर हुआ हो तो और साइलेंट हो जाए, अभी हाँ हमें हाँ मिला रहे हो, तो इसको इजी मत समझना। ये बहुत बड़ा रुद्र रूप में रिलीज़ होगा, तो अलर्ट रहिएगा। ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी बैलेंसिंग का काम चल रहा है, तो डिवाइन ने ना भी प्रोटेक्शन लगा रखी है आपकी। ठीक है, तो उस वजह से क्योंकि पावर आनी थी और अभी पोर्टल ओपन हुआ है डिवाइन का, तो इस वजह से ना आप लोगों को अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, जिसकी वजह से अभी वो जो रुद्र रूप निकलना है 3D का वो होगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जब तक आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है अपने आप को, आपको टाइम पीरियड दिया गया है, तो बड़े अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव रहिएगा। किसी की बातों में मत आना, कोई थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कोई भी षड्यंत्र रचते हुए नज़र आ सकती है आपके सामने। साइलेंट का मतलब यह है कि वो कोई ना कोई प्ले गेम खेलने के चक्कर में है। ठीक है जी, उन्हें से वो क्ल्यू चाहिए या वो एक सबूत चाहिए जिसकी वजह से वो आप पर हावी हो सके। तो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना है कि आपको रेडी रहना है। अब जो होगा सो होगा, वो तो देखा जाएगा, नहीं पता लगता ना, क्योंकि हम इतना मैनिपुलेट वाले रूट में नहीं होते कि किसी का गलत किया जाए, लेकिन थर्ड पार्टी तो अपना गेम खेल सकती है। ठीक है जी, तो ये तो आपके लिए अलर्ट मैसेज है। डेविल अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। अगर लो एनर्जी में गए, नेगेटिव हो, तो फिर वो सरफेस होके बोलेंगी चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी फ़िलहाल प्रोटेक्शन में हो और क्लींजिंग चल रही है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरा फोकस आपके ऊपर ही है। आगे ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और लॉसेस के पीछे मैंने बोला कुछ उधार लेना देना, कुछ पेंडिंग आपका वर्क पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या आपने कहीं प्रॉपर्टी ली है उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनी से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको लॉसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको मेन ब्लॉकेज भी हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे डिटैचमेंट में आए, ये भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि लड़के बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड में आते हैं और आपसे डिटैचमेंट में होते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे 3D के मेटलिक चीज़ों में ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे उसके लिए करना है, मुझे ये करना है, तो इस वजह से भी आपको इग्नोर किया जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब डिवाइन ने अगर अपना लेसन देना है तो फिर वो लेसन तो देंगे। अब 3D जो आपकी ये पैसा भी हो सकता है, 3D समझ गए ना। तो यहाँ 3D का मतलब एक रिलेशनशिप नहीं होता, सब चीज़ों को 3D में मेटलिक चीज़ों में माना जाता है। तो अपने अपने वे से देखना, कोई सी चीज़ जो आपको बीच में डिटैचमेंट का कारण बन रही है, तो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन, पैसा कमाना भी एडिक्शन होता है, ये भी 3D का काम करता है। इसी वजह से आपको टाइम नहीं दिया जाता, बिजीपन दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ समझने वाली। बहुत छोटी छोटी बातों को पहले हील करना सीखिए, समझिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो इससे बहुत बड़े बड़े टास्क आएंगे, फिर कैसे करोगे। तो मैं तो हमेशा आपको यही बोलूँगी, जो चीज़ें आप छोटी से छोटी चीज़ों को हील कर पाएंगे तो वो आपके लिए बेटर है। अभी से उन चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ऐसा लग रहा है
कि अभी मैं एक तरीके से बात करूँ, जिस हिसाब से लॉसेज हो रहे हैं और आपसे भी दूरी है, डिटैचमेंट हो, ये कलेक्टिव एनर्जी रहने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कलेक्टिव इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो डीएम हैं वो अभी इस कैटेगरी से बाहर निकलेंगे इल्यूजन से, क्योंकि अभी लो एनर्जी में हैं। तो फिलहाल अभी आज से पोर्टल स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस वजह से उनकी क्लिनजिंग पहले की जा रही है, लो एनर्जी में डाला जा रहा है और पावर्स भी आएंगी, लेकिन अभी उनको लॉसेस दिए जाएंगे लेसन के लिए। तभी आगे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, टाइमलाइन जंप करोगे, डायमेंशन अचीवमेंट करोगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ से परेशान है तो एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। अब उन्हें सब ठीक करना है, लेकिन कैसे करें, कराए एनर्जी में भी हैं, खुद से बाउंड्री क्रिएट की हुई थी तो डीएफ ने भी बाउंड्री क्रिएट कर दी। कहते हैं ना, अगर तुमने हमें ब्लॉक मारा तो हम भी यहाँ से ब्लॉक मारेंगे। तो अब रास्ता कहाँ बचा, आप समझ गए ना। तो जब सेम पेज पे आके आप लोग ऐसी हरकतें करते तो सामने वाला भी फिर वेट करते करते वो भी कुंडी लगा लेगा अंदर से, चलो जी टाटा बाय बाय। चलो ठीक है जी। यहाँ तो ये गेम चल रहा है कि दोनों ही शायद एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एक ने किया ब्लॉक तो दूसरा भी ब्लॉक मार देगा, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल रीजन क्रिएशन ये सब चल रहा है, एक साथ हो रहा है, तो अपने अपने वे से देखिएगा। और बात की जाए, आपके पार्टनर बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको टाइम पीरियड नहीं दे रहे थे और इन्हीं चीज़ों के इल्यूजन की वजह से आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा था। अब उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके मैंने अपना जीवन ही जीना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में ये भी आ गए ना कि इतना सबके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग का गेम है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। कभी तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और कभी ना कभी ऐसा लगता है डिटैचमेंट भी करना है। अब दोनों बैलेंस करते हुए निकल रहे हैं तो ओके, कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल। अभी कन्फ्यूजन स्टेट वाली एनर्जी है, डेटा कलेक्टिवली है ये, ठीक है जी। और फाइनेंस का लॉसेस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो कईयों को बहुत ज़्यादा पैसा एडिक्शन भी बढ़ जाएगा। अपने पार्टनर की तरफ इग्नोर करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सजेशन करूँगी कि आप साइलेंट जोन का यूज़ करें और डिटैचमेंट में आना ही बेटर है, क्योंकि उन्हें लेसन मिलने दें। और आप जितना उनको फोर्स करेंगी, उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगी, उतना आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि जब एक सामने वाला ही नेगेटिव है तो वो आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ दे ही नहीं सकता। तो खुद से कोशिश करें उसी पॉइंट पे वर्क करने की, ताकि वो सामने वाला पॉजिटिव होकर आपसे खुद से आके बात करें। हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर डिवाइन का ऑर्डर है तो आप स्टॉप हो जाइए, ठीक है जी। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हुए अपने आपको पॉजिटिव माइंड भी रखना है। जो हो रहा है गो विद द फ्लो में चलना है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ढूंढने के लिए आपको वहाँ पे अपने इंटरनली पार्ट से ही उनको अवेकन करना होगा, समझाना होगा, ताकि वो समझ पाएँ, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और अपना थर्ड आई का और थ्रोट चक्र पे काम कीजिए ताकि आपको इससे निजात मिले। नहीं तो ये जो आपको फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, टीथ में पेन होने की वजह से, मैंने कहा ना कोई ऐसी नस आपकी दांत की जो कि आपको थर्ड आई पे हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, नींद बहुत आ सकती है इसी वजह से। तो अपना थोड़ा सा थ्रोट और थर्ड आई के ऊपर काम कीजिए। और रिसेंटली कहूँ तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई और रूट चक्रा, इन चीज़ों की क्लिनजिंग भी चल रही है साथ साथ, ठीक है। बहुत अच्छे वे में चल रही है, होप काफ़ी हद तक 50% 60% तक हो चुकी है, लेकिन 40% क्लिनजिंग चल रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला थ्रोट और थर्ड आई पे वर्क कीजिए, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, डेविल को मौका नहीं देना है। और जितना पॉजिटिव रहोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।